Good morning, all of you. Today discuss about the रेटिनोस्कोपी. रेटिनोस्कोपी है क्या? तो रेटिनोस्कोपी इज अ ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ मेजरिंग द ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई. जो हमारा आई है उसका ऑप्टिकल पावर का मेजरमेंट जो हम ऑब्जेक्टिव मेथड से करते हैं वही रेटिनोस्कोपी है. रेटिनोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट रेटिनल इमेज ऑफ द आई. जो रेटिना में स्मॉलेस्ट रेटिना मतलब छोटी इमेज, आँख के अंदर जो रेटिना होता है उसमें छोटी इमेज का मेजरमेंट करना ही रेटिनोस्कोपी है. रेटिनोस्कोपी को हम कई नामों से जान सकते हैं. पहला आपका रेटिनोस्कोपी, दूसरा शैडो टेस्ट या इसी को बोलते हैं शैडोस्कोपी, तीसरा है आपका अम्ब्रास्कोपी. ये इसके कई नाम हैं. इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री. अभी अपन बात किए थे इंट्रोडक्शन, अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री. हिस्ट्री में 1873 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्यूजेंट था. उन्होंने सबसे पहला रेटिनोस्कोपी बनाया था 1873 में क्यूजेंट नामक वैज्ञानिक ने पहला रेटिनोस्कोपी बनाया था. इन्हीं को हम फादर ऑफ रेटिनोस्कोपी कहते हैं. सेकेंड 1873 में एम मैजिन नामक वैज्ञानिक ने दूसरा रेटिनोस्कोपी बनाया था. तीसरा रेटिनोस्कोपी 1927 में कॉपलैंड वैज्ञानिक ने स्ट्रीट रेटिनोस्कोपी का निर्माण किया. ये 3 हिस्ट्री हैं, हालांकि हिस्ट्री कई हैं, अभी और है. इसके बाद अपन अब रेटिनोस्कोपी के टाइप्स की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोपी. टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोपी. मेनली 2 टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोपी. रेटिनोस्कोपी जो है वो 2 प्रकार का है. पहला है रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोपी और दूसरा है सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी. जो रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोपी है रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोपी 2 टाइप्स का है. एक है प्लेन मिरर रेटिनोस्कोपी और दूसरा है प्लेन एंड कॉन्केव मिरर. पहला है रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोपी 2 टाइप्स के. पहला प्लेन मिरर, दूसरा है प्लेन एंड कॉन्केव मिरर. जो प्लेन मिरर है वो आपने देखा होगा, वो कुछ ऐसे बनता है. ये आपका प्लेन मिरर है रेटिनोस्कोपी. ये आपका आप देख रहे हो रेटिनोस्कोपी, ये आपका प्लेन मिरर रेटिनोस्कोपी. पहले रेटिनोस्कोपी ऐसे था, प्लेन मिरर, ये सेल के थ्रू चलता था. इसके बाद जो दूसरा रेटिनोस्कोपी है प्लेन एंड कॉन्केव मिरर.
प्लेन एंड कॉन्केव मिरर आपका इस अकॉर्डिंग, प्लेन एंड कॉन्केव मिरर ऐसे था जिसमें से एक साइड आपका प्लेन मिरर था और दूसरा साइड कॉन्केव मिरर। ये भी आपको दिखाते हैं अपन। ये है आप बैक साइड से देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है और ये आपका कॉन्केव मिरर। ये देखिए ये। इसके बाद अब अपन बात करते हैं सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी ये 2 टाइप्स के हैं। पहला है स्पॉट रेटिनोस्कोपी और दूसरा है स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोपी। ये 2 टाइप्स के हैं। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी में स्पॉट रेटिनोस्कोपी और स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोपी। ये जो आप रेटिनोस्कोपी देख रहे हैं ये आपकी स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोपी है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी है ना। रिफ्लेक्टिव मिरर रेटिनोस्कोपी ये आपका 2 टाइप्स का है, प्लेन मिरर रेटिनोस्कोपी और प्लेन एंड कॉन्केव मिरर रेटिनोस्कोपी। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी 2 टाइप्स का है, स्पॉट रेटिनोस्कोपी और स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी के दौरान हमको क्या क्या नीड होता है रेटिनोस्कोपी करने के दौरान? तो नीडेड ऑफ रेटिनोस्कोपी, नीडेड ऑफ रेटिनोस्कोपी। तो जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उस दौरान सबसे पहले डार्क रूम होना चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए। दूसरा रेटिनोस्कोपी होनी चाहिए। तीसरा स्नेलन चार्ट या वेल इल्यूमिनेटेड स्नेलन ड्रम होना चाहिए, विजन ड्रम। चौथा नियर विजन चार्ट होना चाहिए। पांचवा टॉर्च होना चाहिए। पिन होल होना चाहिए, ऑक्लूडर होना चाहिए और ट्रायल फ्रेम, ट्रायल बॉक्स होना चाहिए। ये हमारा रेटिनोस्कोपी करने के दौरान ये हमको नीड होती है रेटिनोस्कोपी में। अपन अब बात कर रहे हैं टाइप्स में रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोपी की। तो इसमें एडवांटेज क्या है? इसका जो एडवांटेज है ये बहुत सस्ता था सेल्फ इल्यूमिनेटेड से। ये बहुत सस्ता है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी से बहुत सस्ता था। इसका ये एडवांटेज है। चीपर देन द सेल्फ इल्यूमिनेशन है ना। और इसका डिसएडवांटेज क्या था? क्योंकि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होगा ही, तो इसका डिसएडवांटेज, इसकी में डिसएडवांटेज ये था कि इसकी जो लाइट बीम थी उसको ना तो हम कम कर सकते थे, ना ज़्यादा कर सकते थे, ना इसको कंट्रोल कर सकते थे, है ना। तो इसमें क्या था कि, और दूसरा इसका जो था उसमें ये जो हमारा रेटिनोस्कोपी है प्लेन और प्लेन एंड कॉन्केव, तो इससे ना तो हमारा सिलेंड्रिकल और ना एक्सिस दोनों अपन नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि इनको देखने के लिए या इनको एक्सेस करने के लिए या सिलेंड्रिकल पावर निकालने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता था इसमें, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन कॉन्केव मिरर था। और जो हमारा
सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी है। इसके भी कुछ एडवांटेज, जिसमें से सेल्फ इल्यूमिनेटेड, इसका नाम ही है सेल्फ इल्यूमिनेटेड, आप इसके नाम से ही जाइए, ये अपने आप में ही एक नाम है, क्योंकि इसमें आप जैसे लाइट है, सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अपन रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोपी में नहीं कर सकते थे। दूसरा, टाइप ऑफ बीम कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। दूसरा इसका यह है कि एग्जैक्ट एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल पावर एंड तो ये आपके सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोपी में, इससे आप एडवांटेज इसका ये था कि आप इससे सिलेंड्रिकल पावर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, एक्सियल लेंथ भी निकाल सकते हैं, एक्सियल एक्सिस भी निकाल सकते हैं आसानी से, और इसकी जो बीम है, लाइट है या प्रकाश है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कहीं भी फोकस कर सकते हैं, किसी भी अकॉर्डिंग फोकस को कर सकते हैं। इसका सेल्फ इल्यूमिनेटेड में जो था वो 2 सिस्टम थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल्फ इल्यूमिनेटेड के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम थे, एक था प्रोजेक्टिव सिस्टम और दूसरा था ऑब्जर्वेटिव सिस्टम। प्रोजेक्टिव सिस्टम में आपका क्या क्या आता था, मेन पर्पस क्या था इसका, टू इल्यूमिनेशन द रेटिना। इसका जो मेन पर्पस था वो था टू इल्यूमिनेशन द रेटिना। दूसरा, कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, कंडेंसिंग लेंस, मिरर, फोकसिंग स्लीप एंड करंट सोर्स। ये आपका प्रोजेक्टिंग सिस्टम था। और ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम में आपका क्या क्या आता था, पीप होल और मिरर। आप के दिमाग में आया होगा पीप होल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पीप होल, ये जो आप रेटिनोस्कोपी में देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वर जिस आंख से देखता है, जिस जगह से देखता है, जिस होल से देखता है, उसको बोलते हैं पीप, है ना। इसकी जो डिस्टेंस होती है पेशेंट एंड ऑब्जर्वर के बीच, वो 66 सेंटीमीटर होती है। तो ये है हमारा रेटिनोस्कोपी। कल अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ रेटिनोस्कोपी। थैंक यू।